तुम? आप इन्हें जानती हैं? पता नहीं। अबे तू तो कह रहा था बाहर कोई औरत, ये तो लड़की निकल आई। जब मैं आया तो एक औरत ही थी ना। अच्छा। किससे मिलना है भाई? जी आपकी वालिदा मोहतरमा से। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। बच्चे आपके सर पे चोट लगी हुई या आप कोमे में हो? अभी गेट खोलते हुए तो मुझे देखा। अरे मेरा मतलब वो नहीं है। आप मेरी अम्मी के रिश्तेदार हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो घर किराए पर लेने आए हैं। रुके, अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी जरा बाहर आइएगा, कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है? कह रहे घर किराए पे लेना है। तुम फिर आ गए? क्या ये पहले भी आ चुका है? ये घर किराए पे लेने आया था, मैंने साफ इनकार कर दिया था कि जैसे छड़े छाड़ को नहीं दूंगी मैं घर। तभी तो मैं अपने अब्बा को साथ लेकर आया हूँ। अरे भाई तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पूरी फैमिली इस्लामाबाद में, ये अचानक अब्बा कहाँ से आ गए? क्या ऑर्डर पर बनवाए हैं? अब मोहतरमा ये किस्सा क्या है ये हम आपके गोश गुजार करेंगे मुकम्मल, लेकिन आप अंदर आने का तो कहिए। आप गेट पे खड़े हुए देखिए आने जाने वाले लोग, जाने क्या समझ बैठे। अच्छा आ जाए अंदर। आइए आइए प्लीज आइए ना, आइए। अब तुझे क्या हो गया? क्या चीज है? अच्छा तो आप दोनों का झगड़ा हो गया था, इसलिए ये पहले अकेला आया था। अरे ऐसा झगड़ा? अल हफीज अल्लाह भाई कमाल किस्म का झगड़ा था। आपको तो पता ना आजकल की औलाद है कैसी। ये यार जो मेरा जो बरखुरदार है ना, ये तो परले दर्जे का ये लाडला है। हर 2 मिनट के बाद मुझसे झगड़ा कर लेता है ये। अच्छा वैसे अब तो आपकी सुलह हो गई ना? क्या अच्छा सवाल कर दिया आपने। सुलह इस सिलसिले में हुई कि मेरे पास आया दौड़ता हुआ जब आपने मकान नहीं दिया किराए पे। चलो अब्बा अब्बा वो मकान किराए पे नहीं दे रही। अब्बा मैंने कहा कौन किराए पे मकान नहीं दे रहा, देख लेते हैं चल के। यही होगा ना, जाके रिक्वेस्ट कर लेते हैं जी मकान दे देंगे। अजी जनाब मेरा तो एक ही उसूल है, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका तो बेड़ा ही गर्क। क्या कह रहे हैं? अब अब्बा जो है वो मकान की बात कर रहे हैं कि आप मकान दे दें तो अच्छा है, ना दें तो, लेकिन आप दे दें तो बहुत अच्छा हो जाए। हाँ मैंने बुलाया है रिदा को, ला रही है वो चाबी। रिदा ले आओ चाबी। ये चाबी तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन 5 तारीख को पेमेंट हो जानी चाहिए। चाबी आई, चाबी आई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या चले दे दी चाबी आ गई, चाबी रखो। अब बात सुन रहे, मेरी पेमेंट भी वक्त पे होनी चाहिए। ये कौन सी पेमेंट की बात कर रहे हैं? वो मैं इनको मंथली खर्च देता हूँ ना, उसकी बात कर रहे हैं। अम्मी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इनके वालिद साहब को पहले भी कहीं देखा है। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से आपने अब्बा की शक्ल का कोई और आदमी देखा होगा। एक शक्ल के तो 7 लोग होते हैं ना दुनिया में। है, ये बात तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। मेरे ख्याल से अब हम लोग ऊपर चलते हैं। असद तुम्हारी वालदा कहाँ है? जी वो तो फौत हो गई। नहीं वो जिंदा है। भाई डिसाइड कर लो, वो जिंदा है या इंतकाल हो गया है? जी इनका मतलब ये है कि वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। अगर होती तो आज हमारे साथ ना आती, हम विद फैमिली आते मकान किराए पे लेने। मेरे ख्याल से अब हम लोग ऊपर चलते हैं। चलने ऊपर चले जी चलिए। देखो असद मियां जाओ, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। 5 तारीख को किराया मिल जाना चाहिए, घर के किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेफिक्र जाए, चलें। आप तो जान को आ गई। मतलब ये कि टाइम पे पहुंच जाएगा ना, जब कह रहे हैं शरीफ लोग हैं हम, ऐसे थोड़ा है। चल बच्चे चल। सुनो, क्या हुआ इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ वो बाहर खाना लेने जा रहा था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे कुछ कॉलेज के नोट्स हैं, ये कॉपी करवा कर ला दोगे? क्या? तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने तुमसे तुम्हारी कोई किडनी थोड़ी मांग ली है। जाओ। हैरान नहीं हो रहा, लेकिन छोड़ो, ये पकड़ो और ये रहे पैसे। और जो पैसे बच जाएंगे ना, कोई ना अच्छे से च्युइंगम ला देना। ठीक है। ओह हाँ, अम्मी सो रही हैं, प्लीज बेल मत देना, तुम मुझे आवाज दे देना, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या आवाज लगाऊंगा, नाम तो बता दो। रिदा नाम है मेरा। बाय द वे माय नेम इज असद। मैंने तुमसे पूछा नहीं। जा सकते हो तुम। बड़े नखरे हैं भाई।
अल्लाह के नाम दे दे बाबा, ये तेरे बच्चे सलामत रहे। बाबू यकीन करो, फकीर नहीं हूँ, एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, वहां मशीन में आके ये बाजू कट गया। अब एक बाजू के साथ मैं नौकरी तो कर नहीं सकता, इसलिए भीख मांगने पे मजबूर हो गया। अपने बच्चों का सदका दे दे। ए भाई, अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चे जिए, अरे तेरी बेगम जिए, जोड़ी सलामत रहे। रिदा, रिदा। अरे ये क्या तरीका है, मेरी लड़की का नाम इतनी जोर जोर से पुकार रहे हो? नहीं, वो रिदा ने नोट्स कॉपी करवाने के लिए दिए थे, वो देने। अच्छा लाओ, मैं दे दूंगी। तुम ये पैसे पकड़ो और कोने वाले सब्जी वाले से हरा धनिया और हरी मिर्च ले आओ। क्या मतलब? मतलब क्या है? उर्दू समझ नहीं आती, फारसी बोल रही हूँ मैं। हरी मिर्च हरा धनिया लेकर आओ। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और आप ही की बेटी के काम से क्या था? तो दोबारा से ले जाओगे, कौन सा फालिज पड़ जाएगा? जाओ ना, लेकर आओ हरी मिर्च हरा धनिया। वो अब्बू को खाना देना था, पहले वो दे दूं? मैं दे दूंगी तुम्हारे अब्बा को खाना, वो कौन सा भागे जा रहे हैं। पकड़ो, लेकर आओ सब्जी। मैंने ढल्ले, कोई काम कहो तो अब्बा को खाना दे आओ। क्या खिला रहे हैं अब्बा को, हम भी तो देखें। तो नहीं खाती। ये अल्लाह के नाम पे दे जा भाई। अब बड़ा ही कोई ये क्या हुलिया बनाया हुआ है आपने? अब वो क्या है कि मैं जल्दी में कमीज पहन रहा था कि बाजू पीछे चला गया, और ये ऐसे आप मेरा बाजू निकलवाने में मदद करेंगे मेरी? ये आपका खाना आपके बेटे ने भेजा है। अच्छा, तो खुद कहाँ है वो? मैंने उसे एक काम से भेजा है, बस वो आने वाला होगा। अच्छा, अल्लाह तेरा भला करे बाजी। क्या बोल रहे हैं? ए बाजी, बच्चों का सदका दे दिया कर बाजी। का सदका? बच्चों का सदका? क्या बच्चों का सदका? क्या बच्चों का सदका? जी, बच्चों का सदका देने में बलाएं टलती हैं। मैं खुद भी बहुत सदका करता हूँ मैं बच्चों के लिए। आप भी, बहुत सारे फकीर घूम रहे हैं, अच्छा सा फकीर देख के उसको सदका दे दीजिएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का चच्चा। चचा? क्या बतीसी निकाल के रख दी मैंने कहीं? हद हो गई चचा। वाह भाई वाह। क्या ले आया इसमें? रुई तो नहीं डाल लाया? आज मौसम बड़ा अच्छा है। किसी ने पूछा? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही हो? जी, मेरे ख्याल से मैं पढ़ रही हूँ। आगे क्या करने का इरादा है? तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? फ्री होने की शुरुआत आपने शुरू की थी। और वो कैसे? आपने मुझे कहा था कि नोट्स को कॉपी करा कर ले आओ। मेरा आगे एमबीए करने का इरादा है। पता चल गया? अब तुम जा सकते। जाओ और मुझे पढ़ने दो। ओह, इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या कहा? कुछ गलत कहा? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैं इंसान की शक्ल देख के बता देता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब इतनी भी बात नहीं है। तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी का चेहरा पढ़ सकते हो। एक्चुअली मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना। सही करती है मेरी अम्मी, जो तुम जैसे लड़कों को किराए पर घर नहीं देती। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप चुप कर मेरी बातें सुन रहे थे। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। क्यों? मेरी क्या गलती है? जब इंसान फोन पे इतनी जोर जोर से बात करेगा तो हर आने जाने वाला सुनेगा ना। कह दो तुम वैसे ठीक रहे हो। मुझे वहाँ खड़े होकर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऐसे खड़ी होकर बाहर बातें करूंगी तो हर आने जाने वाला सुनेगा तो सही, लेकिन क्या करूं, कमरे में बात करती तो नहीं सुन लेती ना। इट्स ऑल राइट, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। वैसे कह तो तुम ठीक रहे, लेकिन मैं करूं भी क्या करूं? ये भी दुरुस्त है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती है। रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरा रिश्ता देख। अब देखो, आने वाले को रोका तो जा नहीं सकता। ठीक कह रहे हो। लेकिन आने वाले को भगाया जरूर जा सकता है। क्या मतलब? आपको पता है मेरी बेटी इतनी प्यारी है, ये जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना देगी। नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। कैसे बेटे, आप क्या काम करते हैं? आंटी, मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपना बिजनेस है। किस चीज का? आंटी, मोबाइल फोन का बिजनेस है मेरा। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो थोड़ी सी चीनी मिल जाएगी, हमारे घर पे खत्म हो गई है। वालेकुम अस्सलाम।
तुम्हें किसी ने तमीज तहजीब नहीं सिखाई? हमारे देखने के मेहमान आए हुए और तुम मुंह उठा के बैल की तरह अंदर चले आ रहे हो, चीनी दे दे, चीनी दे दे, चीनी दे दे। अरे अशफाक, मेरे दोस्त, कैसा है तू यार? मैं ठीक हूँ, आप कौन? अच्छा ये बता, जेल से कब आया? जेल से? अबे क्या बोल रहे हो भाई, दिमाग तो ठीक है। अच्छा बात सुन, ज्यादा ड्रामे नहीं कर, मेरे पास तेरी सारी रिपोर्ट है और मैंने तुझसे कहा था ना ये काम छोड़ दे, इस काम में कुछ नहीं रखा है। ये क्या कह रहा है बेटा? मी तो इसी को पता होगा क्या कह रहा है। ये कौन बदतमीज है? आप इसे रोकती क्यों नहीं है? अभी के भी निकलो हमारे घर से। असद कहीं नहीं जाएगा। असद क्या कह रहे थे तुम बताओ? मैं ये कह रहा था कि अशफाक दिल का बहुत अच्छा है। दिल का हमने क्या करना है? हमें ये बताओ कि ये करता क्या है। इसने तो हमें बताया कि इसका मोबाइल फोन का बिजनेस है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, मोबाइल फोन छीनता ही है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। माशाल्लाह 6 महीने में 3 दफा जेल भी जा चुका है। जी जी आंटी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, दिल का बहुत अच्छा है। ओ भाई, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ यार, क्या बोले जा रहा है? देख अशफाक, मैंने तुझसे कहा था ये ड्रामे ना कर। और हाँ, इस घर में तेरा रिश्ता हो रहा है। कभी भी नए रिश्ते की शुरुआत ना झूठ से नहीं करते, रिश्ता नहीं चलता। चलो अशफाक, ये सब पागल है, हमें नहीं करना यहाँ पे रिश्ता। अरे बड़े आए पागल, हम क्यों पागल? आप खुद पागल। कहाँ जा रही हो? अरे रुको, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, बुलाती हूँ। कहाँ जा रही हो? खरामा खरामा, अरे रुक तो जाओ। अम्मी जाने दो, क्या हो गया? अच्छी बात है ना, उनसे जान छूटी है हमारी। तो फंस जाते हैं चीटर लोगों में, अल्लाह ने बचा लिया। इसलिए कह रही हूँ शादी कितनी जल्दी मत करें, देखभाल कर अच्छी जगह शादी करेंगे। अल्लाह मेरे मालिक, ये मैं क्या करने वाली थी? अरे मैं अपनी बच्ची को किस जहन्नुम में धकेल रही थी। आंटी इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता कि वो कैसा है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी जी, वो लड़का कराची में पढ़ा है और तुम तो इस्लामाबाद से आए हो, और तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारा क्लास फेलो है, कैसे? असल में आंटी वो मैंने मैट्रिक तो कराची से किया ना, मैट्रिक करने के बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे। अच्छा जी। लो, वैसे बेटे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम वक्त पर ना आते तो मैं तो अपनी बच्ची के साथ पता नहीं क्या जुल्म कर देती। आंटी शुक्रिया की कोई बात नहीं। कोई भाई नहीं है ना इसका? तुमने बिल्कुल भाइयों वाला फर्ज निभाया है। इसका कोई भाई होता ना तो वो भी यही करता। आंटी ये बात नहीं है, मतलब मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, अच्छा है ना? अब वो अब्बू पर अकेले होंगे, मैं जरा उनके पास होकर आता हूं। हाँ जाओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह तेरा शुक्र रब्बे पाक, तूने मेरी बच्ची को जहन्नुम से बचा लिया। रिदा वो बिजली का बिल मैंने जमा करा दिया तो आंटी को दे दो। हाँ दे दूंगी। अच्छा सुनो, हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मैं उस दिन की बात के लिए अभी भी शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। तुम बहुत अच्छे हो सर, तुम जैसे लोग होते नहीं हैं। लोग तो तुम्हारे जैसे भी नहीं होते, तुम भी थोड़ी अलग हो। क्यों, मैं कैसी हूँ? अक्सर लड़कियों जिनको मैं जानता हूँ उनको शादियां करने का शौक होता है और तुम्हें पढ़ाई का शौक है। हाँ ये तो सच है। ये अच्छी बात है। तुम्हारा क्या प्लान है, तुम बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करते? कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो कर लूंगा। और अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या है? खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, सुलझी भी हो। तुम्हारी कोई दोस्त है ऐसी? ढूंढनी पड़ेगी। मिल जाए तो बता देना। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी पसंद की लड़की ढूंढना इतना आसान। रिदा, रिदा। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। वो आंटी बिजली का बिल देना था तो। दे दिए ना, तो फिर जाओ। खुदा हाफिज। जी। रिदा जरा अंदर आओ, मुझे कुछ बात करनी। आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्यों पूछूं मैं तुमसे? मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो? अम्मी आप मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती है? ओफो, तुम मुझे मना करोगी और मैं मान जाऊंगी जैसे? अम्मी प्लीज मुझे सुकून से पढ़ लेने दे, हो जाएगी मेरी शादी भी। क्यों, कौन से झंडे गाड़ देने हैं तुमने? बड़ी अच्छी हमारे रिजल्ट आए ना पहले के। मेरी बात सुनो, जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ चुप करके शादी कर लो, या खुद किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो।
ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि आपको मेरी शादी कितनी जल्दी पड़ गई है? हो जाएगी शादी। क्यों कब हो जाएगी? जब बाल सफेद हो जाएंगे हैं फिर लंगड़े लूले बुड्ढे ठुड्डे रिश्ते मिलेंगे, कहाँ से ढूंढूंगी अच्छा रिश्ता में? खुदा का वास्ता है अम्मी, मेरी जान छोड़ दे। लेकिन पहले मुझे साफ साफ बताओ, तुम किसी को पसंद करती हो? वो तुम्हें पसंद करता है, खानदान को जानती हो, क्या कमाता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस? हाँ हाँ हाँ, मैं किसी को पसंद करती हूँ। अच्छा। तुम खैरियत? हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। देखो रिदा, अगर तुम ये कहने आई हो कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं तो प्लीज। नहीं, वो बात नहीं है, कुछ और है। अच्छा बोल। मुझसे शादी कर लो। क्या? क्या हो गया तुम्हें? देखो, मैं समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और खूबसूरत भी हूँ। किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे ना तुम? हाँ मगर अगर मगर मत करो, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अब जल्दी से हाँ कह दो कि इससे पहले मेरी अम्मी किसी एरे गहरे से मेरी शादी कर दे। अच्छा, तो मुझे कुछ सोचने का वक्त दो, मैं सोच के जवाब देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे पूछने के लिए मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। अरे उस्ताद, उसका तो काम हो गया। हमारी खैर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब इसे किस बात पे ब्लैक मेल करेंगे? अबे गुलाब, कह तो तू ठीक रहा, तो फिर निकलने की करो उस्ताद। इस वक्त? अरे यही सबसे गोल्डन मौका है। ये सब लोग निकाह में लगे हुए हैं, तुम अंदर जाकर पैसा और जेवर उठाओ और मुझे इशारा करना तो हम दोनों निकल जाएंगे। हैं? ठीक है, अंदर जाओ, मैं इन पे नजर रखता हूँ। चल ठीक है, ओके। आंख बजा के। हाँ हाँ। मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो। चोरी कर रहे हो? तुम चोर हो? जी हाँ। जी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? वहाँ तुम्हारे बेटे का निकाह हुआ, यहाँ तुम चोरी कर रहे हो? माफ कर दो बाजी, अल्लाह तुझे बहुत देगा बाजी। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूँ। मैं बड़ी उसूल वाली औरत हूँ, समझे तुम? उम्मीद नहीं थी वैसे तुमसे ऐसी मुझे। गलती होगी बाजी, आइंदा नहीं होगी। अरे आइंदा? आइंदा तो तुम तब कुछ करोगे जब मैं तुम्हें आइंदा के लिए छोड़ूंगी। मैं तो तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले करूंगी। बाजी, पुलिस को मत बुलाना बाजी, तुझे अल्लाह का वास्ता, वो बहुत मारते हैं बाजी। चलो जरा बाहर, मैं असद को दिखाऊं कि उसका बाप करता क्या है। बाजी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक न्यूज है बाजी। कैसी न्यूज? ब्रेकिंग न्यूज ही समझो। अरे कर दो ब्रेक, इससे पहले मैं तुम्हारा सर ब्रेक कर दूं। ब्रेकिंग न्यूज है ये जो असद है ना, ये मेरा बेटा नहीं है। ये रिदा और असद दोनों ने मिलकर आपको और उल्लू बनाया बाजी। बाजी हुआ ये, अरे उसने तो धूल झोंक। अबे असद, तू यहाँ क्या कर रहा है? रुको, अरे रुको, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे रुक जा, नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, गोली मार दूंगी, नदियां बह जाएगी या खून की। तुम दोनों को शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म अम्मी? हम दोनों ने निकाह किया है। निकाह किया है? तुम लोगों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। कैसी बातें कर रही हैं आंटिया? तुम्हारा बाप बड़ा मुअज्जिज बना फिरता है, फकीर है वो, फकीर। ये किसने कहा आपसे? दस तो खुद पकाए, चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। सब सच बोल दिया उसने। अम्मी, आई एम सॉरी, हमने सोचा था कि आपको निकाह के बाद सब कुछ बता देंगे।
अम्मी हमने सोचा कि निकाह हो जाएगा, उसके बाद तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी, है ना? ऐसी बात नहीं है आंटी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे भाड़ में गए तुम और तुम्हारी इज्जत। असल में वो बात अरे गोली मार दूंगी मैं तुम्हें। क्या हो गया आपा, ये पिस्तौल क्यों लेकर खड़ी है? अरे पापा बकवास बंद करो, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर भाई? भाई तुमसे बोल रही है। मुझसे बोल रही अरे हाथ ऊपर कर रहा। तुम्हारा वो बाप है फकीर का बच्चा, तुम लोग क्या समझते थे फकीर की औलादो, मुझे बेवकूफ बना के निकल जाओगे? पापा आपको पता कैसे लगा? तुम्हारा वो साथी वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन अगर तुम यहाँ से हिले ना तो तुम्हारी खोपड़ी में गोली उतार दूंगी। अम्मी मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। और मैं तो आपका दामाद हूँ ना। और मैं आपका कुछ भी नहीं। एक एक को गोली मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अम्मी इस फकीर को पकड़ लें, लेकिन हमें तो माफ कर देना। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, और तुम दोनों की तो खैर नहीं है।